दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा पीसी अमला। दोस्तों, जैसा कि हम लोग विलोपन विधि से समीकरण हल करना सीख रहे थे, ठीक है। तो उसी के संबंध में आज मैं आप लोग के सामने विलोपन विधि का क्वेश्चन नंबर 2 लाया, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि का समीकरण दूसरा सॉल्व करना सीखेंगे कि जब हमारे पास दोनों जगह माइनस आ जाए, मतलब समान चिन्ह आ जाए, तो उसको विलोपन विधि से सॉल्व कैसे करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है 2x माइनस 3y बराबर 13 और 7x माइनस 2y बराबर 20। इसको विलोपन विधि से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इसको मान लेते हैं ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, ठीक है। जो पहला वाला पद है इसको मान लेते हैं हमारा ये समीकरण फर्स्ट है, और दूसरे वाले को मान लेते हैं हमारा समीकरण क्या है, सेकंड है, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों, विलोपन विधि में किसी एक पद को बराबर करके उसको विलोपित करना होता है, ठीक है। इसका नाम इसीलिए रखा गया है विलोपन विधि, ठीक है। किसी एक पद को, चाहे आप x वाले पद को या y वाले पद को, किसी एक पद को बराबर करके उसको विलोपित करके x और y की वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। तो दोस्तों, उस वीडियो में हमने आप लोग को x वाले पद को बराबर कर उसको सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को y वाले पद को बराबर करके दिखाते हैं कि y वाला पद को जब बराबर करेंगे तब उसका x का मान और y का मान कैसे निकलता है, ठीक है। आप फ्री हैं, चाहे आप x का करें चाहे y का करें, ये इसमें कोई ये नहीं है कि आपको y को ही करना होगा, आपको x को ही करना होगा। किसी एक पद को बराबर कर दो, उसको विलोपित कर दो। तो उस वीडियो में हमने x वाले पद को बराबर कर दिया था। अगर कोई पूछ ले y वाले पद को बराबर करके दिखाओ, ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग को मैं y वाले पद को भी बराबर करके दिखा देता हूं कि y वाले पद को बराबर करके x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलते हैं इसको बराबर कर लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, बराबर करने का एक रूल भी होता है, जिस पद को बराबर किया जाता है उसके आगे संख्या देखा जाता है, हमारा आसानी से बराबर हो जाता है। तो y वाले पद को बराबर करेंगे तो इसके आगे क्या है, 2, तो 2 का गुणा अगर हम 3 में करा देंगे तो हमारा ऊपर 6y हो जाएगा, और ऊपर क्या है 3, फिर 3 का गुणा अगर 2 में करा देंगे तब भी हमारा यहाँ हो जाएगा 6y। तो इस प्रकार हमारा समान पद हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको हम आसानी से घटा के इसको सॉल्व करके x y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं इसको बराबर कर लेते हैं, ठीक है। अब बराबर करने के लिए दोस्तों हमको थोड़ा सा हिंदी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में y वाले पद को बराबर करें तो इसके आगे दोस्तों क्या है, 2, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से, ठीक है, क्या 2 से, तथा समीकरण समीकरण सेकंड में, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या है, 3, तो लिखेंगे दोस्तों 3 से गुणा कराने पर, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान है। जिस पद को बराबर करेंगे उसके आगे वाला देखेंगे, ठीक है। तो y वाले पद को बराबर करें तो इसके आगे क्या है, 2, इस 2 का गुणा हम ऊपर वाले समीकरण में करा देंगे, और ऊपर दोस्तों इसके आगे 3 है, इस 3 का गुणा हम नीचे वाले में करा देंगे। तो हमने वही लिखा, समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा समीकरण सेकंड में 3 से गुणा कराने पर, ठीक है। तो चलते हैं इसको हम अच्छे से अब गुणा करा लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट में कितने से कराना है दोस्तों, 2 से कराना है। तो समीकरण यहाँ से लेके यहाँ तक समीकरण हमारा तो ये फर्स्ट है, ठीक है। अब दोस्तों 2 का गुणा हम 2x में कराएंगे तो हमारा कितना बन जाएगी ये दोस्तों, 4x, ठीक है। 2 दूनी 4x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर दोस्तों 2 का गुणा हम 3y में कराएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 6y हो जाएगा, ठीक है। बराबर का सिंबल लगा दे। फिर दोस्तों हम 2 का गुणा 13 में कराएंगे तो हमारा कितना आएगा, 13 दूनी 26, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों हमारा 26। ये दोस्तों हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, थर्ड बन जाएगा, ठीक है। 2 हमारा देखो यहाँ से पहले से बना था, ये हमारा समीकरण 3 बन जाएगा, मतलब थर्ड बन जाएगा, ठीक है। इतना के काम तो हो गया, समीकरण फर्स्ट में हमने 2 से करा दिया, ठीक है। अब लिखा है तथा समीकरण सेकंड में 3 से गुणा कराने पर, और समीकरण सेकंड यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसमें कितने से गुणा कराना है, 3 से गुणा कराना है, ठीक है। अब दोस्तों हम 3 का गुणा 7 में कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ माइनस से माइनस हो जाएगा। फिर दोस्तों हम 3 का गुणा 2y में करा देंगे तो हमारा कितना बन जाएगी दोस्तों, ये 6y, ठीक है। फिर बराबर का सिंबल लगा देंगे। फिर दोस्तों हम 3 का गुणा 20 में करा देंगे तो हमारा 20 से दोस्तों कितना हो जाएगा, 60, तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 60। ये हमारा समीकरण क्या बन जाएगा दोस्तों, फोर्थ बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम देख रहे हैं हमारा ये y वाला पद अब ये बराबर हो चुका है, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों अब समीकरण हम 3 व 4 को घटाकर किसी एक पद को कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों हम लिख देंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण 3, ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 3 व 4 को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण को लिख लेते हैं सबसे पहले, 4x माइनस
6y बराबर 26, फिर 21x माइनस 6y बराबर 60। ठीक है, घटाने पर दोस्तों हमारा क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस रहता है किस में हो जाता है, माइनस हो जाता है, और जो माइनस रहता है किस में हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो हमने वही लिखा समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, तो घटाने पर चिन्ह हमारा बदलेगा। तो इसके आगे दोस्तों कुछ नहीं है, तो प्लस छिपा है, तो प्लस का दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। माइनस का दोस्तों क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। प्लस का दोस्तों क्या बन जाएगा, हमारा माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखो कैंसिल हमारा क्या हो रहा है, एक्स वाला कैंसिल होगा, नहीं होगा क्योंकि सेम नहीं है। ये हमारा वाई वाला कैंसिल हो रहा है। क्यों हो रहा है, सबसे ऊपर क्या है, माइनस है, और सबसे नीचे क्या है, प्लस है। तो माइनस और प्लस दोस्तों हमारा क्या होता है, माइनस मतलब घटाया जाएगा। अब 6y में से 6y घटा देंगे, कुछ बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये हमारे हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं एक्स वाला हमारे जुड़ेगा नहीं, घटेगा। क्यों घटेगा, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस मतलब घटाया जाएगा। अब दोस्तों 21x में से हम 4x को घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये दोस्तों 17x हो जाएगा। अब दोस्तों दोनों में देखो कौन सी संख्या हमारा बड़ा है, तो 21 बड़ा है, तो उसके नीचे क्या है दोस्तों, माइनस, यहाँ तो हमको माइनस लगाना पड़ेगा। ऐसे भी दोस्तों हमेशा अगर छोटी में से बड़ी संख्या घटाया जाता है तो हमेशा माइनस आता है। तो हम 4 में से 21 घटाए, मतलब छोटी में से बड़ी संख्या घटाए, तो माइनस तभी आ जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं समझ आता है तो पहले घटाने के बाद फिर देख लेना उन दोनों में कौन सी संख्या बड़ा है। जो संख्या बड़ा रहेगा उसके आगे अगर माइनस है तो माइनस लगा देना, प्लस है तो प्लस। ठीक है, बराबर का सिंबल है तो बराबर का सिंबल लगा देंगे। यहाँ वाई वाला हमारा कैंसिल होगा, उसको उतारा नहीं जाएगा। अब ये जुड़ेगा कि घटेगा, ये भी हमारा घटेगा, क्योंकि सबसे ऊपर क्या है, प्लस है, और सबसे नीचे क्या है, माइनस है। तो दोस्तों प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस मतलब घटाया जाएगा। अब दोस्तों 60 में से जब 26 को घटा देंगे तो ये हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। और दोस्तों कुछ लगेगा, हाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा। क्यों माइनस लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 60 बड़ा है, उसके नीचे माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस लगेगा। जैसे इसमें 21 बड़ा था, उसके नीचे माइनस है, तो माइनस लगा दिए। तो ऐसे यहाँ भी घटाएंगे, 60 बड़ा था, उसके नीचे माइनस है, तो माइनस लगा दिए। अब दोस्तों यहाँ देखो हमारा माइनस से माइनस क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारा माइनस से माइनस दोस्तों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद बचा क्या हमारा 17x, और बराबर में क्या बचा है, 34। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालना है तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर x बराबर में क्या है दोस्तों, 34 लिखेंगे 34, और बगल में दोस्तों क्या हमारा 17, तो लिख देंगे 17। ठीक है, अब दोस्तों 17 का भाग हम 34 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 17 दूनी 34। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमारा x की वैल्यू दोस्तों क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा x की वैल्यू आ चुका है। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू आ गया दोस्तों, किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों इस साइड में ऊपर हम y की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जब y की वैल्यू निकाला जाता है तो जिसका मान आया रहता है उस मान को हम समीकरण सेकंड में रख देते हैं। तो किसका मान आया, यहाँ पर x का मान आया, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों x का मान, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है, समीकरण सेकंड हमारा देखो यहाँ बनाया गया, क्या है दोस्तों हमारा यहाँ पर 7x माइनस 2y बराबर 20। ठीक है, जो भी दोस्तों मान आप लोग के पास आएगा, चाहे यहाँ x की वैल्यू आ जाए, चाहे y की वैल्यू आ जाए, उस वैल्यू को समीकरण सेकंड में हमेशा रख देना। तो यहाँ x की वैल्यू 2 आया तो हमने वही लिख दिया। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड हमारा था 7x माइनस 2y बराबर 20, तो हमने वही लिख दिया 7x माइनस 2y बराबर 20। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों 7 है तो 7 तो लिख देंगे 7, अब बीच में दोस्तों किसका सिंबल होता है, गुणा का सिंबल होता है, तो यहाँ दोस्तों हम गुणा का सिंबल लगा लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों x की वैल्यू कितना आया, 2 आया, तो x के स्थान पे क्या रखेंगे हम, 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, फिर माइनस 2y है तो लिखेंगे माइनस 2y, और बराबर में 20 है तो बराबर में 20 हम लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ गुणा है तो गुणा ही होगा। ठीक है, अब 7 गुणा 2 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 14, 7 दूनी 14। ठीक है, फिर माइनस 2y है तो लिखेंगे माइनस 2y बराबर में हमारा हो जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों माइनस 2y है तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर माइनस 2y बराबर में दोस्तों क्या है 20, तो लिख देंगे दोस्तों यहाँ पर 20। ठीक है, अब प्लस 14 बराबर के उधर जाएगा दोस्तों, हमारा क्या बन जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को उसी वीडियो में ही सिखाया था। ठीक है, जब कोई संख्या प्लस में उधर जाता है तो क्या बनता है, माइनस बन जाता है। अगर कोई संख्या माइनस में उधर जाता है तो प्लस बन जाता है। तो यहाँ प्लस 14 है, जब बराबर के उधर जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, माइनस 14 बन जाएगा। ठीक है, फिर माइनस दोस्तों हमारा 2y बराबर में। ठीक है, अब 20 में से दोस्तों 14 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 6। ठीक है, फिर y की दोस्तों वैल्यू निकालेंगे तो राइट वाला क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, ऊपर हो जाएगा, और लेफ्ट वाला दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पर -2। ठीक है, अब -2 का भाग दोस्तों हम 6 में देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ पर 3। ठीक है, तो y बराबर दोस्तों हमारा क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर 3 आ गया, और दोस्तों क्या है यहाँ पर माइनस। तो इस प्रकार दोस्तों y की वैल्यू हमारा क्या आ गया, -3 आ गया, और x की वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, 2 आ गया। आई होप आप लोग को दोस्तों शायद ये समीकरण बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि y वाले पद को बराबर करके हम x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए।
दीजिए और अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।